चलो देखना है इधर ना, मतलब पहले अलग अलग था, अब एक साथ कर दिया है। केमिकल इक्विलिब्रियम और प्लस पहले जमाने में अलग अलग था, अब एक साथ कर दिया है। आयोनिक इक्विलिब्रियम, ये दोनों को मर्ज कर दिया है, दोनों को एक साथ हो गया, दोनों मर्ज है। तो पहला प्रश्न लिखो, निम्न विलयन की प्रकृति ज्ञात कीजिए। निम्न विलयन की प्रकृति ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट नेचर ऑफ सॉल्यूशन। चलो बेटा इधर पे ध्यान से देखो। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड में अपना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फेट और फॉस्फेट हो गया। ये स्ट्रॉन्ग एसिड का पोर्शन है। अभी आप पहले बोर्ड में समझते जाओ पहले। और स्ट्रॉन्ग बेस, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप मीन्स लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रांसीसियम को नहीं लेते, रेडियो एक्टिव है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टांसियम, बेरियम, ये है बेटा। अब आप लोग को मैं एक नंबर ट्रिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। पेपर में देगा BaSO4 सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा। 4 ऑप्शन देगा, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल एंड नन। तो ध्यान दो, ये मेरे लिस्ट में है क्या, स्ट्रॉन्ग बेस। ये मेरे लिस्ट में है क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड। बोथ स्ट्रॉन्ग हो तो न्यूट्रल, बोथ वीक हो तो न्यूट्रल। बोथ स्ट्रॉन्ग हो तो न्यूट्रल, बोथ वीक हो तो न्यूट्रल। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, उसके बाद वीक बेस, वीक एसिड, वीक एसिड हो गया। ये दोनों उदासीन होगा, लेकिन मैं रटवाना नहीं चाह रहा हूं। और एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक हो तो आंसर स्ट्रॉन्ग वाला आएगा। मैं लिखने के लिए लिख दूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं बुद्धि में घुस जाए। हो गया। अब अंकित किया ZnCl2 का सॉल्यूशन कैसा नेचर का है। क्या मेरे लिस्ट में है Zn, मतलब वीक बेस। क्या मेरे लिस्ट में है स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इन दोनों में जो स्ट्रॉन्ग है वो उसी नेचर का होगा, मतलब दिस इज ए एसिडिक सॉल्यूशन। सर जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, हाँ वो सब वीक में आते हैं। हो गया। ए दे रे सुना तुम गड़बड़ था, घबरा था। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड प्लस वीक बेस, उदासीन, उदासीन, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड क्या होगा, बेसिक। क्या होगा, बेसिक। वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन मैं चाहता था रटवाऊं ना, दोनों स्ट्रॉन्ग दोनों वीक हो तो एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक हो ना, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वही आंसर है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो एसिडिक, वीक स्ट्रॉन्ग होगा तो एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक, बेस स्ट्रॉन्ग है तो बाजू वाला लका के नाम से जाने जाता है, गौरी कृपा, गौरी कृपा। खड़े करवाओ।
अब गौरी अंकित है पूछ, NaCl का सॉल्यूशन किस नेचर का होता है? बता भी मत अंकित। अरे जोरदार ताली। हाँ बेटा बोल। गौरी बोल आंसर। चलिए आ गया समझ में। अंकित, तेरे पार्टनर का क्या नाम है बेटा? गौरी दास। कैल्शियम सल्फेट का विलयन का नेचर कैसा होगा? गौरी का खड़े करा दे अभी कुछ दिन बाद आते ना। हाँ बैठा थे माता रानी। हेलो हेलो। हाँ बेटा बोल रहा हूँ। कौन सी क्लास? अच्छा मेरे को नाम तो याद नहीं है। बिल्कुल पागल है। सुबह 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 और कल नहीं है परसों है ना? कल सुबह स्कूल रहता है शनिवार, परसों सुबह भेजना 9 बजे। नहीं देता पढ़ाते नहीं। क्या नाम बोले अंकित? गौरी दास। दास। सर बोल गौरी। अरे ये नहा क्या है? सब उत्तर सही सही पे कथी आ गया। चलिए क्वेश्चन सर एक बार और रिपीट करिए ना। एक गौरी लिपटाया दूसरा गौरी बीच में पड़ गए। तो अंकित बताइए क्वेश्चन कैसे बनेगा? सर बता दीजिए थोड़ा सा। तो काय करत रह पे? हाँ काय करत रह रे तनी? सर जब क्लास रहते हैं छूटते हैं तो लेट हो जाता अच्छा अच्छा अच्छा। ले अंकित बता बेटा दोनों को। प्रशांत उसको समझाने छोटे गौरी को। किसका आएगा चेयर को बता देना बे। हाँ चल।
चलिए क्वेश्चन दे दे दोनों को भी बना ले बे। चलिए क्वेश्चन, निम्न विलयन की प्रकृति क्या होगी? ए ऑप्शन अम्लीय, बी ऑप्शन क्षारीय, सी ऑप्शन उदासीन, डी ऑप्शन कोई नहीं। ये पेपर में आता है फेरिक क्लोराइड। ये भी आता है। इसका क्षार पीछे लुका है। धातु क्षार होता है बेटा, धातु जो है क्षार है, इसका क्षार पीछे रुका है। ये 10 क्वेश्चन दिया हूँ, बनाओ। सर सोडियम कार्बोनेट क्रॉसिंग होगा ना? हाँ, तो उसको भी ले ले। एल्युमिनियम फास्फेट भी ले ले, 12 13। सोडियम फास्फेट ले ले, 14। कैल्शियम कार्बोनेट भी ले ले, 15। K2SO4 बनाओ। CH3COONA, CH3COONA। निम्न विलयनों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। स्मार्ट बोर्ड में बेटा थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण अभी 1-2 दिन इसी में पढ़ाई है, मंडे से स्मार्ट बोर्ड में होगा।
हो गया अंकित? दूसरा ZnSO4 एसिडिक पहला क्या बोला? उदासीन, मतलब उदासीन मतलब सी। तीसरा दूसरा ZnSO4 एसिडिक, एसिडिक। एबीसीडी बोल खाली। MnSO4 A एसिडिक, एसिडिक एसिडिक उदासीन। उदासीन, हाँ ये नहीं बा। नंबर बस बोलिए। एसिडिक, सॉरी, ये भी एसिडिक, ये बेसिक, ये न्यूट्रल, ये एसिडिक, ये बेसिक। MnCO3 सॉरी उदासीन उदासीन। CO3 ली है ना लिस्ट में बेटा? दोनों उदासीन हो, दोनों वीक हो तो उदासीन। और लिखे हो ना? हाँ एला देख अंकित। हाँ एसिडिक। एला बोल उदासीन। एला बोल बेसिक। हाँ सुना के पानी है बेसिक होती है। आखिरी हो गया लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेस का पोर्शन है, बाकी एसिड का पोर्शन है। बेस भी हमारे लिस्ट में भी नहीं है, एसिड भी हमारे लिस्ट में नहीं है। जो हमारे लिस्ट में नहीं है ना वो सब वीक है। जो हमारे इसका छोड़ के जो कुछ भी दिखे वो वीक। हाँ हम कोच किए नहीं, ये सॉल्ट के लिए है। बाकी एसिड बेस बोलोगे तो समुंदर है। एसिड बेस तो समुंदर है। ये जितना भी लिखा है ना सब सॉल्ट है। ये सॉल्ट आज मैं पूरे सॉल्ट पढ़ा रहा हूँ, सॉल्ट से रिलेटेड। अब बोलेगी HCl, इसमें खोजेगी नहीं पाएगी HCl। ये जितना है सब सॉल्ट है। एसिड और बेस से मिलकर सॉल्ट बना है। ये सब सॉल्ट के बारे में। हाँ पेपर में आ गया HCl का विलयन, अब खोजते रहेगी। ये सर के में नहीं है, ये है नहीं। HCl ऑलरेडी एसिड होता है। चलिए क्वेश्चन। पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्ट, लवण का पीएच मान। पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्ट, लवण का पीएच मान। पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्ट, लवण का पीएच मान। ए ऑप्शन 7 से कम, लेस देन 7। बी ऑप्शन मोर देन 7। सी ऑप्शन 7। डी ऑप्शन कोई नहीं। आपका तो याद हो ही गौरी, अम्लीय विलयन के पीएच मान 7 ले कम रही थे और क्षारीय विलयन के पीएच मान ले 7 ले और उदासीन के है गौरी खड़े हो जा 2 दिन बाद बैठबे का। एक पीएच मान कतका होगी? हैं बाप रे, कहाँ साबुन बना है? कामन आहे तुझे आज कामा हाँ का डोल का डेटाल वो तो डिटोल कहते। हाँ चल एटी देखा छोटे गोरी गोरी के गोरी गोरी नाम दे के यहाँ बवाल हो गए रे। बोले कर पीएच मान। हाँ
सेकंड नंबर जोरदार गौरी के लिए। और वो नवाई से लेट मत पेन लखाना में अंकित फेरिक क्लोराइड का पीएच मान। देख ये छोटे गोरी की एक चीज अच्छा लगी मुझे, वो खाली सोचिस और उत्तर देतीस, पेन नहीं चलाना है। हाँ नहीं पता कैसे बेटा? नहीं पता कैसे निकालते हैं। अच्छा तो देख मैं सिखाता हूँ। यह क्षार बेटा अदेह अम्ल और क्षार वाला मोल लिस्ट में है का नहीं नहीं है, मतलब यह दुर्बल है वीक है। यह मोल लिस्ट में है का हाँ मतलब है स्ट्रांग है। एक वीक एक स्ट्रांग। स्ट्रांग कौन सा वाला भाग है? अम्ली। और विलियन जब अम्ली है तो 7 से कम। लेकिन मैं समझिए मैं कोई उदास नहीं कर रहा हूँ, तो बेचारी समझा के छोड़ दूँ। एमोलिस्ट में है नहीं मतलब ये है वीक बेस। एमोलिस्ट में है स्ट्रॉन्ग एसिडिक। ये कैसा सॉल्यूशन है? हाँ देखा होशियार है अंकित, अपने आप में होशियार समझकर। हाँ डेमोलिस्ट में है और डहुमोलिस्ट में है। दोनों स्ट्रांग हो जाए तो उदासीन, या दोनों वीक हो जाए तो उदासीन। ये स्ट्रांग है ये स्ट्रांग है, और वीक भी होगा मान लो। और बता दूंगा, बता देता हूँ। NH4CO मोलिस्ट में है वीक बेस, मोलिस्ट में है वीक एसिड। दोनों वीक हो तो उदासीन, दोनों स्ट्रांग हो तो उदासीन। और एक वीक और एक स्ट्रांग हो ना, तो जो स्ट्रांग पोर्शन है वही उसका आंसर होगा। और अगर वो विलियन अम्ली होगा तो उसका पीएच मान 7 से कम, क्षारी होगा तो 7 से अधिक, उदासीन होगा तो 7। ओके चलिए शुरू करें। पहला NaCl का पीएच पेपर में पूछता है। अमोनियम कार्बोनेट, तीसरा फेरिक क्लोराइड, चौथा ZnSO4, पांचवा HCOONA, छठवा PbCO3, सातवा Na2SO4, आठवा नौवा SnCO3 बनाओ। उसमें भी दिख रहा है। ये सुनना ऐसा करना बेटा, गेट बंद का खोलो।
फिर मिलाएं आंसर। चालू है। चलिए एक आंसर, हाँ 7, बी का आंसर, सी का आंसर, डी का आंसर। ठीक, कहाँ पे पहुंचे अंकित अपन? फिर उसके बाद का आंसर, फिर उसके बाद का आंसर 7, उसके बाद का आंसर 7 से अधिक, लास्ट वाला 7। ओके, क्वेश्चन लिखो। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट मतलब लवण का जल अपघटन स्थिरांक, लवण का जल अपघटन स्थिरांक, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट। देखो बेटा इसका बढ़िया तरीका, नाम सर एक से एक चीज बताते हैं। अंकित आज का मेरा पूरा टॉपिक सॉल्ट से रिलेटेड है बेटा। सॉल्ट KH बराबर KW अपॉन KA, अभी सिखाऊंगा ना। बी ऑप्शन KH, ऐसा प्रश्न दे दो लोग से बनेगा ही नहीं, दुनिया को कोई किताब में मिले तो। KW बराबर KB, सी ऑप्शन KH बराबर KW अपॉन KA इंटू KB, डी ऑप्शन नन। अब ये एसिड बेस दोनों है, समझ लो। यहाँ पे एसिड बेस दोनों हैं, लेकिन जो दिख रहा है वो वीक है, वो जो दिख रहा है वो ओके। फिर एक कोई आराम से, यहाँ पे एसिड भी है बेस भी है बेटा। बेस नहीं दिख रहा है, जो नहीं दिख, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पोर्शन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। क्यों? वो तो पानी में डालो फट से टूट जाता है सारा। स्ट्रॉन्ग पोर्शन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। ओके, तो अगर तुम नहीं समझ पाओगे तो मैं डिटेल करूंगा, समझ जाओ तो अच्छी बात। डिटाल का एक उत्तर, ये 4 ऑप्शन है, काला लगा दे। एक हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का है। ऑप्शन नंबर, भगवान का समय आज कुछ करके आए लग रही है, कुछ ना कुछ तो करे भाई है, नहीं तो अच्छा आदमी नहीं जाना है। डी सही है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, तो आंसर डी। मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्ट है, एसिड भी है, बेस भी है, बट कहाँ जान जाऊँ कहाँ जानना चाहते हैं? कुछ दिख नहीं रहा तो कहाँ? वो इस तो बात है ना, दिख गया तो क्या मतलब है? वो तो अपन IQ लगाए पर है, अपन बुद्धि लगाए पर है। दिखा दो, चलो। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक प्लस वीक, स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग। लेकिन हम इतना कोर्स पढ़ेंगे बेटा, तो कितने चीजों को हम रटते बैठे रहें, कुछ अपनी बुद्धि में कैचअप करेंगे। जैसे लक्स डिलक्स पढ़ के आ गई, नहीं डेटॉल हो गया, हाँ हो गए। अब वो का ये का नाम है तो सोडियम कार्बोनेट
का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, 4 ऑप्शन है, बोल। सोडियम कार्बोनेट का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, 4 ऑप्शन है। नहीं कहीं लिखा है कैमरा पे ना घंटा अब देखिए, हाँ बोल। बोल। आलू चल, कौन है? हाँ बुला इधर। फर्स्ट वाला ले मैं मोनू से बात कर लूंगा, ठीक है? ओ ले ले, क्या बोलते हैं, फोन अ फ्रेंड ले लेना, फोन अ फ्रेंड। अंकित लग नहीं हो कल। ओके, टाइम आप बता, होना चाहिए, क्या बोला थे? होना चाहिए 50-50 वो क्या बोला थे? फर्स्ट ऑप्शन जीत गए 10,000। ये बता तो संगीत का बात बोला, इसने बताई तो का कारण पूछ। क्योंकि Na स्ट्रांग बेस है। हाँ, और वो दिखता नहीं है, दिखता है वीक, जो दिखता है वो वीक, ए फॉर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो मैं चाहता हूँ बेटा, ये भी आप रट के अपना बोझ काहे बढ़ा रहे हो? आपको तो समुंदर पढ़ना है केमिस्ट्री, अभी तो स्टार्ट हुआ है, ये समुंदर है केमिस्ट्री। तो आईक्यू में लो, जितना अपना आईक्यू में ले सकते हो। बी ए दिख रहा है मतलब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस नहीं दिखता। ये दिख रहा मतलब वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, ये दोनों दिख रहा मतलब वीक और वीक बेस। और स्ट्रॉन्ग का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, क्योंकि आपने थोड़ा सा एमएससी पढ़ा होगा, वो तो तुरंत आयनाइज हो जाता है, तुरंत आयनाइज। क्वेश्चन 2, हाइड्रोलिसिस और आयनाइज होना अलग अलग चीज है। वो पानी में अगर डालेगा तो पानी से अगर रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोलिसिस है, और पानी में डाल के वो टूटेगा, पानी से कोई रिएक्शन नहीं करेगा, दिस इज आयनाइजेशन। सर थोड़ा थोड़ा डिफिनेशन लिखा हाँ, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। किसी को लिख के क्या हाँ। नहीं बेटा, ये बताओ अब तय है ना? Na2SO4। स्ट्रांग एसिड अब वो लगता है मन में कर बेटा। लास्ट वाले ऑप्शन फोन अ फ्रेंड लेबे, फोन अ फ्रेंड लेबे आप ही बता दीजिए। कि 50-50? सर आप ही को रुकी बोल रही है सही उत्तर 20,000 जीत गई। हाँ, तो संगीत के क्या नाम है? आर्थिक दिगस्कर हाँ? आर्थिक दिगस्कर
तो मैं सरनेम थोड़ी पूछी। तो सरनेम भी तो साथ में ही चलता हाँ। है ना। दिगस्कर साहिबा एकर उत्तर का होई? दिगस्कर के बुद्धि तोल ले जाता है, तोल ले जाता है दिगस्कर की। ठीक है, लगता है थोड़ा मैं बुद्धि बढ़ा। चलिए क्वेश्चन पहला MnSO4, दूसरा FeCl3, तीसरा K2SO4, चौथा PbCO3, पांचवा NaCl, छठवा K2CO3, सातवा KCl, आठवा CS3COONA, नौवा MnSO4, दसवा CuSO4। हो गया। आज वो नहीं आए करे तो संगी है कहाँ गए कैसे माधुरी कहीं आउं धाय कराए एकदम बनी सियाट माओ गए सामान हमारे सब घर के तो इनाम मिलते कम से कम धर धर से लावत रहे तुम्हें सांप सुन के है
को जगह जाके आए हैं लड़का लड़का लाए है को जगह जाके अभी अपने लड़का लाए धरे तू अभी बोल गौरी बंद कर दो थप्पड़ मेरा हाँ अंकित यस सर चल आंसर बोल बेटा पहले का बी ठीक है दूसरा दूसरे का बी तीसरा बी चौथा सी पांचवा बी छठवा ए सातवा बी आठवा ए नौवा बी 10वां बी ओके कोई प्रॉब्लम चलिए बेटा बोर्ड में देखो KW का मान अंकित बताओ कितना होता है बेटा KW का वैल्यू ब्रांडेड गुरुजी है तू बहुत बड़े स्कूल में पढ़ा था KW का मान दस की घात माइनस अगर इसी को PKW दे दे तो 14 उल्टा होता है पहले मैं आप इतना जल्दी नहीं कंझटाऊंगा थोड़ा आराम से कंझट हो गया बस अब देख लेना क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला फिट होगा आप ये देखना ओके क्वेश्चन Na2CO3 Na2CO3 Ka बराबर Ka बराबर 10 की घात -12 10 की घात -12 तो उसका जल अपघटन स्थिरांक का मान क्या होगा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट अब सोच ला कौन सा सूत्र में रखिया काम करिया तू बन जाना ओके गोली बता ना बेटा ऐसा मजा नहीं आया रे कावा नहीं बनाते मैं एक उद्देश्य थे यहाँ बैठे हर एक लड़का 100% समझ में आना चाहिए हाँ तो दोस्त बोल बेटा आंसर सही आने फिर से बोल प्लस की माइनस में माइनस जब 10 की सूत्र कौन सी लगाई KH बराबर KW अपॉन K का मान दिया है 10 की घात -12 ऊपर ले जाएगी 10 की घात +12 हो जाएगा 14 में 12 गया -2 नेक्स्ट लिखना NH4 का होल ट्वाइस CO3
NH4 का होल ट्वाइस CO3 में Ka बराबर 10 की घात -3, Kb बराबर 10 की घात -6। तो उसका जल अपघटन स्थिरांक का मान क्या होगा? सर KW का मान वही रहेगा। तो स्थिरांक को करके 10 की घात -14। गौरी बोल दे बेटा। सब उत्तर तो सही जाते हैं। जब आधार समान होते घात जुड़ जाती है। अब ना प्रशांत यूट्यूब में मत डाला जाए। चलिए जल्दी करो। सबसे बना क्या बोल तो 10 टेक्नीशियन। हाँ का घात -5। ठीक है अंकित। हाँ सर। 10 के घात -5। अब नोट लिखना, विशेष नोट अंकित। प्रबल भाग का जल अपघटन नहीं होता है। प्रबल, हाँ इंग्लिश, प्रबल भाग का जल अपघटन नहीं होता है। हाँ, हाइड्रोलिसिस कैनॉट पॉसिबल स्ट्रॉन्ग पोर्शन। अब एक चीज और बताता हूँ बेटा, उसके बाद मैं 10 क्वेश्चन देता हूँ अंकित। जैसे मैं क्वेश्चन में ऑप्शन दूंगा, पहले ऑप्शन लिख लो। धन आयन का होगा हाइड्रोलिसिस इज पॉसिबल केटायन। बी ऑप्शन ऋण आयन का होगा। सी ऑप्शन दोनों का होगा। डी ऑप्शन दोनों का नहीं होगा। हो गया? चलो, कुछ बच्चे नहीं जानते, गौरी मैं बता देता हूं बेटा। हर एक में से पहला वाला धन आयन होता है, दूसरा वाला, और उसमें जो लिखा उसको बिल्कुल अंडरलाइन कर ले। प्रबल का जल अपघटन नहीं होता। चल बेटा गौरी, आज मस्त पढ़े एमा कौन उत्तर आई चारों में से? एमा चारों में से कौन उत्तर आई? NH4 का होल ट्वाइस SO4 में चारों में से कौन सा उत्तर लिख दो? पहला ऑप्शन क्या था कि धन आयन नहीं होता।
होगा, सब में होगा होगा होगा। ठीक। जल्दी बोलो, गौरी भूख लगा तो कोई बात नहीं। दिग्रस्कार बोल दे बेटा। सर प्रबल है इसमें स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग ना, जिसमें स्ट्रॉन्ग रहेगा उसका नहीं होगा, आओ तो ये नहीं होगा, हैं? नहीं होगा तो टाइम दो आदमी है ना बेटा, क्या पकड़ ना धान आया ना ऋण आया दू ठन है मां। पहला वाला धान आया, दूसरा वाला ऋण आया। जागरूक ना हो थोड़ा, दिग्रस्कार ना पड़ा। सूर्यायन का मतलब पहला ऑप्शन आएगा इसमें। क्या? धनायन का हाइड्रोलिसिस होगा क्यों बेटा? कारण क्योंकि स्ट्रॉन्ग है और आप नोट में लिखा है कि प्रबल भाग का जन्म घटक नहीं होता। आओ, क्योंकि ऋण आयन वाला भाग प्रबल है और धन आयन वाला भाग दुर्बल है, तो दुर्बल का होता है। और का नाम है हाँ? गौरी, तय काबर अच्छा रहता है। ले रे गौरी कृपा दिला NaCl ने बता दे तो का ही उत्तर। तेरा खड़े होता है तो उत्तर तो सही आते। हाँ अचानक देखा ले कमा दिए रे लाइफ बाय मागे गौरी। हाँ बोल, कोई बात नहीं। दिग्रस्कार ABCD में का ही डी ऑप्शन जोरदार दिग्रस्कार के लिए छोटे गोही। डर मत, मानसिकता पर अच्छा रख। क्या काहे सोचा था मैं लेट आए? नहीं है। हाँ बस उत्तर ही का सोच। नहीं किया सर। तिरस्कार थोड़ा सहयोग कर दे बेटा। तिरस्कार क्या होता है? राष्ट्र हाँ? हाँ आप बता पे बोल दे। अष्टवाद
ऑप्शन में होगा, धनांक होगा, धीरे धीरे ताली, एकदम धीरे धीरे। चलिए अब क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला KCl, दूसरा FeSO4, तीसरा AgCl, चौथा MnSO4, पांचवा BaCl2, छठवा LiCl, सातवा ZnSO4, Zn जिंक सल्फेट, नौवा आठवा AlCl3, नौवा CS3CWNA, दसवा MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट। बनाइए। ऑनलाइन वाले बच्चे थोड़ा क्षमा चाहेंगे बेटा, स्मार्ट बोर्ड खराब हो गया है, तो मंडे से आप लोग को स्मार्ट बोर्ड में मिलेगा बेटा।